नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको यूक्रेन से बता रहे हैं। यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों का हाल बेहाल होता जा रहा है। उनके आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया एम्बेसी का है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पर भूखे प्यासे छात्र बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। परिजन एम्बेसी पर मदद न करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर रूस की तरफ से हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग के बीच बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें तमाम मेडिकल स्टूडेंट हैं जो रोमानिया बॉर्डर पर भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। और उनके परिजनों की ओर से आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि एम्बेसी से जो मदद उपलब्ध होनी चाहिए वो मदद एम्बेसी से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन पीड़ित परिवारों में बेहद नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं। रोमानिया बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि दूतावास की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा। टेम्परेचर -2 तक पहुंच चुका है, जहां पर सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो रहा है। खाने पीने का संकट हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं जो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। आरोप इन छात्रों के परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है कि उन छात्रों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की हो, और आरोप यही लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही। यानी भारतीय दूतावास जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, उससे जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, वो मदद नहीं उपलब्ध हो पा रही। ये आरोप इन छात्रों की तरफ से लगाए गए। यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रूस और यूक्रेन में महायुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार वहां पर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर फंसे भारतीय छात्र बेहद परेशान हैं। डॉक्टर मानसी द्विवेदी हैं, यूक्रेन में फंसे छात्र के परिजन, जिनका ये सीधा आरोप है कि उनके भतीजे से उनकी बातचीत हुई है और उसने ये सीधा आरोप लगाया कि एम्बेसी का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, जिसको लेकर उनकी तरफ से कई ट्वीट भी किए गए हैं। तो उधर छात्रों की तरफ से लगातार आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एम्बेसी की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा। हालत यह है कि रोमानिया बॉर्डर और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। तापमान -2 डिग्री तक पहुंच चुका है। बर्फबारी की वजह से इन छात्रों का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, और ये छात्र बस यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह उनकी वतन वापसी की जाए। वहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई थी। परिजन लगातार अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत किस तरीके की वहां पर हो रही है, क्या कुछ कहना उन छात्रों का है। वहीं मानसी ने एम्बेसी से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, क्या बातचीत हुई है, बातचीत के कुछ अंश भी हम आपको सुनाएंगे। हेलो हेलो। जी हाँ, आप एम्बेसी से बोल रहे हैं? नहीं मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम, कंट्रोल रूम से। अच्छा, आप कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। सर, आप एक बात बताएं। मैं डॉक्टर मानसी द्विवेदी बोल रही हूँ। अभी मैंने कॉल भी किया था आपको। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम। अभी मैंने बात किया था। मेरा भतीजा है, वो रोमानिया बॉर्डर पे फंसा हुआ है। उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। यस मैम। उसके साथ 20 बच्चे और हैं। बाकी आपके बॉर्डर पे 2000 बच्चे हैं, जिसमें बाकी देशों के बच्चे निकल रहे हैं, सिर्फ भारतीय बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। और बॉर्डर पे बहुत खींचतान है, बहुत मारामारी हो रही है। और जब एम्बेसी को फोन कर रहे हैं तो एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा है कि आप उनसे कहिए कि वो बॉर्डर किसी तरह क्रॉस करके इधर आए तो हम इधर उनकी मदद करेंगे। मतलब इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे नहीं? सरकार बात कर रही है मैम, वहाँ की सरकार से, हेलो गवर्नमेंट से। भैया, पहले तो आप होश में आ जाइए। हमें लग रहा है आप सो रहे हैं। नो मैम। तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्टिव होके जवाब दीजिए। हम जितने परेशान हैं, 2 मिनट के लिए आप भी उतने ही परेशान हो जाइए। हाँ मैम, मैम सरकार हमारी वहाँ बातचीत कर रही है मैम, वहाँ की। तो सरकार आपकी क्या बात कर रही है? पहले वो बच्चों को कह रही है कि आप बॉर्डर पे आइए, बॉर्डर क्रॉस करिए। देन एम्बेसी एंड आप लोग सब लोग एक साथ सो गए हैं। कोई उन बच्चों की मदद नहीं करना चाह रहा है। -7 में बच्चे खड़े हैं।
एम्बेसी बोल रही कि उनसे कहिए कि वो वापस आ जाएं, 2 दिन होटल में रुकें। मतलब दिस इज नॉट फेयर। ये हो क्या रहा है? मैम आप लोग एक्टिव होंगे समय से, या आप किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैम अभी तो यही एडवाइजरी है जो है जहाँ पर सेफ रहे मैम, अच्छा, शेल्टर रूम में मैं आपको कॉल कर रही हूँ, इसका कोई प्रभाव होगा? आप किसी से बात करेंगे, या आप सिर्फ फोन उठा के और सुन के फिर रख देते हैं? मुझे तो जितना नॉलेज है मैं तुम्हें हेलो, वही बता, मुझे जितना पता मैम मैं तो वही बता रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं फोन कर रही हूँ तो इसका कोई असर होगा, या आप सिर्फ मेरा फोन सुन के और उसके बाद रख देंगे, सो जाएंगे? मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ। मैम मैं तो मुझे तो यही ऑर्डर है उनको बताना भाई जहाँ पर सेफ रहे, मतलब बस घर से नहीं निकलना। अरे एम्बेसी का भाई, नंबर मैं जो दे कह दूंगा रही हूँ, मैम मैं अरे तो। मेरी बात सुनो भैया, बच्चे वहां परेशान है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये हेल्पलाइन है, आप फोन अटेंड कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? ये प्रवचन तो हम टीवी पे सुन लेंगे, हम आपसे बहुत अच्छा प्रवचन दे लेते हैं, वो हम कभी आपको बाद में सुनाएंगे। अभी मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए कि हमारी बार बार क्वेरी का, हमारी परेशानी का कोई हल है आपके पास? आप हमारी बात को आगे कन्वे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे मैम। तो क्या करेंगे आप? मैं 2 बार फोन कर चुकी हूँ आपको। आप जितना लुंज पुंज है, आप एक तो जगह नहीं है, आप सो रहे हैं, तो हम कैसे, किस उम्मीद से कहें? एक तो आप पीएम ऑफिस में ऐसी जिम्मेदार जगह पे बैठे हैं, और आप बिल्कुल एकदम मतलब निर्जीव साबित हो रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं मैम पा रहे हैं। मैंने तो फोन अभी पिक किया मैम 2 बार, मैंने तो उठाया नहीं। तो भैया आप एक्टिव होके बात तो करिए 1 मिनट। हम जितने परेशान हैं, आप ये कल्पना करिए कि आपके घर का कोई बच्चा होता तो आप क्या करते? ठीक है करता हूँ मैम, आगे कन्वे कर देता हूँ। मैं आपको 5 मिनट बाद फिर से कॉल करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि आपने क्या किया। या तो एम्बेसी की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ये बातचीत के अंश आप सुनकर अंदाजा इस बात को लेकर लगा सकते हैं कि छात्रों के परिजन किस कदर परेशान हो चुके हैं, लेकिन जो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर मानसी द्विवेदी इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। यूक्रेन में फंसे छात्र की परिजन है। डॉक्टर मानसी, बहुत स्वागत है आपका सीटेन न्यूज में। मेरा पहला सवाल यही कि क्या स्थिति है, आपके भतीजे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कुछ बातचीत हुई, क्या उनकी तरफ से चीजें हैं जो आपको बताई गई? कल से बहुत परेशान है, कल क्या परसों से बहुत परेशान है। जब से उसने हॉस्टल छोड़ा है, हॉस्टल से जब उसने मूव किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 800 किलोमीटर चल के बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद फिर वो 6-7 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और इतना सफर करने के बाद भी वो खड़े हैं लगातार। वो कल रात से सारे बच्चे खड़े हैं, उसके सारे दोस्त हैं, वो हैं, और पूरी भीड़ है। बहुत सारे वीडियो मैंने आपके चैनल वालों को दिया भी है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो लगातार बच्चे परेशान हैं, खाना पानी, और फिर उसमें मारपीट हो रही है। वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ 2-4 बच्चे जो इधर उधर से छिप के बॉर्डर क्रॉस कर लिए हैं, और हमारे घर का कोई एक ऐसा फोन नहीं है जिससे एम्बेसी को और कंट्रोल रूम को कॉल ना की गई हो। लगातार हम लोग कॉल कर रहे हैं, और ना तो कंट्रोल रूम से कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है, ना ही एम्बेसी से कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है। बल्कि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि एम्बेसी वाले तो और भी कमाल हैं। उन्होंने पहले बच्चों को ये कहा कि आप लोग हॉस्टल से आइए और बॉर्डर तक आ जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बॉर्डर पर जो फाइट होगी वो आपके हिस्से आएगी। उन्होंने तो बस ये कहा था कि बॉर्डर पर आ जाइए। अब जब बच्चे वहां आ गए तो एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि भाई अब वहां से वापस आ जाइए, आप कोई होटल वगैरह लेके 2-4 दिन रहिए, फिर हम देखते हैं। अब बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? कि इससे तो अच्छा था कि बच्चे किसी तरह अपने हॉस्टल में रहते। नहीं, बिल्कुल। लास्ट टाइम आपके भतीजे मनीष से आपकी कब बात हुई थी डॉक्टर मानसी? मेरी अभी बात हुई है, और मैंने कहा कि तुम अपना कोई एक वीडियो भेज दो कुछ वहां का। तो उसने 1-2 ऑडियो भेजा है, तो मैंने आपको सेंड भी किया है। कुछ वीडियो भेजे हैं। वहां पर अभी बहुत अंधेरा है, तो बोल रहा था कि अभी चेहरा वगैरह बहुत साफ नहीं आ रहा है। तो और उसकी मतलब एक बात बहुत मन को लग गई, बहुत तकलीफ भी हुई। उसने कहा कि दीदी
परसों के चले हम लोग थके और भूखे लोग, आप सोचिए कि यहाँ प्राण निकल रहे हैं, किस दशा में किसको कॉल करें, कैसे किससे कौन सी उम्मीद करें, और यहाँ भारत एम्बेसी का एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो हमारी मदद करे। बिल्कुल डॉक्टर मानसी, गंभीर स्थिति वाकई में वहां पर बनी हुई है और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनकी परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर सरवाइव करना तक मुश्किल हो रहा है। आपने जो एम्बेसी कंट्रोल रूम में कॉल किया था, वो बातचीत का अंश भी हमने अपने दर्शकों को सुनाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि कम से कम सरकार में बैठे लोग इस बातचीत को सुने और इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सहायता तेज की जाए ताकि इन छात्रों को वापस लाया जा सके। लेकिन आपने कहा था कि आप कुछ देर बाद फिर फोन करेंगी एम्बेसी में, क्या उसके बाद आपकी बातचीत हो पाई? कोई जवाब मिला संतोषजनक? मैंने बहुत बार उन्हें कॉल किया, मैंने 2 रिकॉर्डिंग आपको और भेजी है। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं 5 मिनट बाद आपको कॉल करूंगी और आप हमें ये जवाब देंगे कि आपने क्या किया, बात को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, आपने लोगों से बात की कि नहीं, उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं अटेंड किया। और मजे की बात यह है कि जो इन्होंने एक एडवाइजरी, आपने देखा होगा एक पेपर में एडवाइजरी आ रही है इनकी, जिसमें 2 व्हाट्सएप नंबर है एंड एक कॉन्टैक्ट नंबर है। कमाल ये है कि ना तो इनका कॉलिंग नंबर मिल रहा है, ना ही इनके व्हाट्सएप शो कर रहे हैं। अब बताइए लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बच्चे वहाँ इतने परेशान हैं और हम लोग ट्वीट करके थक गए हैं। हम लोग पूरी रात जगे हैं, परिजन पूरी रात जगे हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदार पदों पर जो लोग हैं वो बिल्कुल डॉक्टर मानसी, पीड़ित परिजनों की जो है ना उसको बिल्कुल आसानी के साथ समझा जा सकता है कि उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिनके अपने इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां पर कब कहां से गोली बम बारूद किसके ऊपर गिर पड़े। इस बात को लेकर वाकई में पूरा देश भी प्रार्थना कर रहा है कि जितने भी भारतीय हैं कम से कम सुरक्षित देश वापस लौटें। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर्स डॉक्टर मानसी जारी किए जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जितने भी छात्र फंसे हुए हैं उनको सकुशल वापस लाएंगे। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर रिस्पॉन्स प्रॉपर मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है और फोन जो उठाने वाले हैं वो अर्ध निद्रा में हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और ये लग ही नहीं रहा है कि वो हमारी समस्या को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय वादों की जरूरत नहीं है, इस समय धरातल पर कुछ करने की जरूरत है। क्या हम किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कुछ जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम लोग किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें देखिए ना कि भारतीयों की खातिरदारी कैसे हो रही है, क्या जलालत झेल रहे हैं बच्चे। कई जगह तो शिकायत आ रही कि बदसलूकी भी की जा रही है, मारपीट तक की नौबत आ रही है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि ये दूतावास की तरफ से भी कहा गया कि जो लोग कीव में फंसे हुए हैं कीव को छोड़ दें, खार्किव से बाहर निकलें और बॉर्डर, खासतौर पर चाहे वो हंगरी का बॉर्डर हो या फिर पोलैंड का बॉर्डर हो, वहां तक पहुंचने की बात कही जा रही है। सवाल अब इसी बात को लेकर तो उठ रहे हैं ना डॉक्टर मानसी, कि जो लोग किसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, अब वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? ये आपके भतीजे ने आपको बताया क्या जवाब मिल रहा है उन्हें? इसके पीछे वजह ये है कि वहाँ भारतीय एम्बेसी का एक व्यक्ति नहीं मौजूद है। जब इन्होंने बॉर्डर पे बच्चों को बुलाया तो कम से कम वहाँ लोग होने चाहिए थे, वहाँ पर कम से कम व्यवस्था देखने के लिए कोई तो होना चाहिए था। जो बाकी देशों के लोगों को जाने दिया जा रहा है, बाकी देश के बच्चे जा रहे हैं। आप वहाँ की वीडियोस देखिए, वहाँ के बच्चों से आप ऑडियो पे आप बात कर लीजिए। लाइव आने में बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी 2 दिन का थका हुआ है वो अब समझ नहीं पा रहा है कि वो अपनी बात कहे तो कैसे कहे और कहाँ से शुरू करे। बच्चे बहुत थके हैं, बहुत निराश हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार पता नहीं क्या करेगी, इसका कुछ नहीं पता। हाँ, हम भगवान का एक सहारा लेते हैं कि भगवान कोई चमत्कार कर दें। आप सोचिए कि वो बच्चे इस उम्र में इतने आस्तिक हो रहे हैं कि वो सरकार की तरफ से नास्तिक हो रहे हैं। सरकार पर जो बॉर्डर पर अधिकारी मौजूद हैं, जो बॉर्डर पर चाहे हंगरी बॉर्डर हो या फिर पोलैंड बॉर्डर पर जो भी अधिकारी वहां के मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि क्यों उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा? अगर उनके पास अपना पासपोर्ट वीजा है तो क्यों उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा? वो तो कोई रीजन ही नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं जब हमें स्लॉट मिलेगा तब हम आपको वो करेंगे, यहाँ से जाने देंगे। और मैं आपको रोमानिया बॉर्डर की बात बता रही हूँ कि वहाँ इतनी दूर तक भीड़ है और इतने बच्चे हैं। वो
खड़े होने की जगह क्या, मतलब उसमें धक्का मुक्की हो रही है और बच्चे सूटकेस कोई अपने सर पे लिए हुए है, कोई हाथ में लेके खड़ा है। और भयंकर वहां पे जो -डिग्री टेम्परेचर है, आपने देखा होगा कि इतनी भयंकर सर्दी है, उसमें बच्चे कल दोपहर 12 बजे से खड़े हैं। डॉक्टर मानसी, आपने ये जानकारी दी कि आपके भतीजे के साथ तकरीबन 20 छात्र और हैं जो वहां पर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा भी भारतीयों की संख्या वहां पर है, कितनी तादाद में है? मनीष ने क्या कुछ जानकारी दी है? 2000 के आसपास है। 2000 के आसपास जी। चले बने रहे। बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गई हैं। शबनम पांडे जी, यही तरीका है एम्बेसी का कि परिजन कॉल लगातार करते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, कोई प्रॉपर रिस्पांस तक नहीं मिलता? देखिए, इस बात से कहीं भी परिजन परेशान ना हो, क्योंकि भारत सरकार लगातार उन छात्रों को वहां से निकालने के लिए लगी हुई है। आपने देखा कि कल काफी बड़ी संख्या में छात्रों को वहां से निकाल के लाया गया है। और जो भी छात्र वहां फंसे हुए हैं, निश्चित तौर पे उन सभी को निकाल लाने में भारत सरकार सफल होगी। मैडम, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया रहा है, छात्रों का सीधा आरोप है। और एम्बेसी की तरफ से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो बातचीत के अंश सुनाऊं क्या आपको शबनम पांडे जी, कि परिजन उनसे सवाल कर रहे हो, किस तरह का रिएक्शन उधर से मिलता है? देखिए, मैं निश्चित तौर पे अगर कोई सही से जवाब नहीं दे रहे एम्बेसी में तो इसके लिए खेद प्रकट करती हूँ, लेकिन मैं आश्वस्त करती हूँ कि एक भी। मैडम, आपको लग रहा है कि ये खेद प्रकट करने से काम चल जाएगा? एम्बेसी के लोगों को क्यों टाइट नहीं किया जा रहा है कि जो छात्र वहां पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं उनको प्रॉपर रिस्पांस तक नहीं मिल रहा है? ये समय राजनीति करने की नहीं है मैडम, ये राजनीति की बात नहीं है। तकरीबन 2000 की संख्या में छात्र बॉर्डर पर हैं, वो कह रहे हैं कि एम्बेसी का कोई रिस्पांस नहीं है, हम जाएं तो कहां जाएं? अब देख, मैं आपसे बार बार कर रही हूँ, ये समय राजनीति करने के लिए भारत सरकार बहुत। अरे मैडम, राजनीति से थोड़ा ऊपर बढ़ी है ना, हर चीज को आप लोग राजनीति से जोड़ देते हैं। निकाल बाहर करेगी और भारत सरकार हर एक नागरिक जो वहां फंसा है उसके साथ है, और निश्चित तौर पे वहां पे बहुत आपाधापी होगी। इसमें हो सकता है एम्बेसी के किसी अधिकारी ने सही से रिस्पांस नहीं दिया। मैडम, कंट्रोल रूम में जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई उनकी तरफ से रिस्पांस मैं आपको सुना देता हूं। जो बातचीत का अंश है, डॉक्टर मानसी द्विवेदी है। सुनने की बात नहीं है, इसमें संवेदनशीलता के साथ हम सभी लोग और हमारे भारत सरकार उन सभी नागरिकों को बाहर निकाल लाने के लिए कार्यरत है। और मैं आश्वस्त करती हूँ, परिवारजनों की स्थिति को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ। मैडम, बिल्कुल आप भरोसा दे रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जब भरोसा दिया जाता है तो लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन जब बात एम्बेसी की हो जाती है, जो वहां पर मौजूद है, जिनकी सहायता के लिए वहां पर मौजूद है, उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब फिर स्थिति विकराल होती दिखाई देती है ना। डॉक्टर मानसी द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मानसी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं एक मिनट टाइम लेना चाह रही हूँ। जी, जी। परिवारजनों के साथ हूँ और परिवारजन के साथ सरकार खड़ी है। मैं समझती हूँ ऐसे में ऐसी जब स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई अधिकारी लापरवाही करते हैं, पर यहाँ अधिकारी की बात नहीं है। सरकार जब हर नागरिक के साथ खड़ी और हर किसी। मैडम, अब कहाँ जाएं? देखिए डॉक्टर मानसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर मानसी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आत्मविश्वास लिखना पढ़ना दोनों बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के साथ मजबूती से खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। आप जितने आराम से विलंबित ताल में बोल रही हैं ना, आपकी आवाज में तड़प नहीं है। वो एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। आपके घर का एक बच्चा, आपका कोई एक रिश्तेदार अगर वहाँ फंसा होता तो अभी आपके भी चेहरे की शिकन मेरी तरह होती। मानसी जी सुनिए, मानसी जी आपका बच्चा मेरा बच्चा है। मानसी जी, आप भले मुझे अपना नहीं समझती, पर मैं आपको आपकी वेदना को समझती हूँ, आपकी परिस्थिति को समझती हूँ, और आपका बच्चा मेरा बच्चा है। मैं वही कह रही हूँ कि एम्बेसी का एक व्यक्ति वहाँ क्यों नहीं है? भारत का एक व्यक्ति वहाँ बच्चों को, जब बच्चे 12 बजे से वहाँ खड़े हैं, सफर कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं है? बाई फॉल्ट आप कह रहे हैं ना, बाई फॉल्ट 1 घंटे के लिए 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, पूरी रात और पूरा दिन नहीं हो सकता। आप किस दुनिया में हैं? आपकी घड़ी कितनी स्लो चलती है?
मैडम आत्मविश्वास जगाना बहुत मुश्किल काम है। वो जो बच्चे टूट रहे हैं, वो जो बच्चे परेशान है, हताश है, वो ये कह रहे हैं कि हमें ईश्वर का सहारा है, हमें किसी व्यक्ति का सहारा नहीं है। आप उनमें आत्मविश्वास जगा के दिखाइए जरा सा। मैं आपको नंबर देती हूँ, आप आत्मविश्वास जगाइए। मैं देखती हूँ कि आप किस विधा में आत्मविश्वास जगा शबनम लेती पांडे हैं। जी, देखिए, मैं समझ सकती हूँ और आपकी सभी बात सुनने को भी तैयार हूँ, और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। इस ऐसे कठिन समय में निश्चित तौर पे कहीं कुछ चूक हुई होगी, लेकिन इसमें कहीं चूक नहीं होगी कि शबनम जी, हंगरी के बॉर्डर पर तकरीबन 2000 छात्र बताए जा रहे हैं। शबनम जी सुन तो लीजिए। मैम अरे आपकी संवेदना को ओढ़े बिछाए क्या किया जाए? शबनम पांडे जी, लेकिन शबनम पांडे जी, आप ये बताइए, आप ये भरोसा दीजिए, आप डॉक्टर मानसी द्विवेदी को ये भरोसा दे सकती हैं? संवेदनशील शबनम पांडे जी, आप ये भरोसा दे सकती हैं कि मदद कब तक पहुंच पाएगी? इस पर आप एंकर हो के राजनीति मत बताइए। देखिए, शबनम पांडे जी, देखिए आप लोगों की पीड़ा सिर्फ राजनीति तक सिमट कर रह जाती है। सवाल यहाँ पर लोगों की जिंदगी का है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप ये आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि कब तक उन तक मदद पहुंच जाएगी? 2000 संख्या है उन छात्रों की जो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, ना बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं, ना पीछे जा सकते हैं। चलिए, ये स्थिति होती है, ये जब जवाबदेही की बात होती है तो अक्सर फोन कट जाते हैं। रोमानिया बॉर्डर पर भूखे प्यासे छात्र हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस एम्बेसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो परेशान छात्र हैं उनको मदद पहुंचाई जाए, उनको मदद पहुंचाने के नाम पर ठीक से रिस्पांस तक नहीं दिया जा रहा। बातचीत के अंत भी सुना है कि परिजन किस तरह से परेशान होकर कंट्रोल रूम में फोन लगाते हैं, लेकिन कैसा रिस्पांस वहां से मिलता है जिसकी वजह से परिजनों की परेशानी और बढ़ जाती है। डॉक्टर मानसी, कितना उम्मीद आप कर रही हैं जी? कितनी उम्मीद आपको लग रही है जिस तरह से रिस्पांस अभी आपने देखा? उम्मीद है कि तत्काल कोई मदद पहुंचेगी? अब आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखिएगा कि कल से हम लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मैं अपने घर के सारे कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ। आप ये भी देख लीजिए कि कितनी बार कल से कॉल किया गया है। अब आप बताइए कि ये जो कह रही हैं कि सहायता के लिए लोग खड़े हैं, केयर के लिए लोग तत्पर हैं, हमारी गवर्नमेंट लगी है, इनसे ये कहिए कि फाइलों में गुलाबी मौसम अच्छा नहीं लगता, कुछ धरातल पर भी दिखना चाहिए। नहीं, संवेदनाएं जाहिर करना ठीक बात है, इस पे बुराई नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिन लोगों को मदद पहुंचानी है, जिनको आगे बढ़कर काम करना है, अगर वो संवेदना जाहिर कर सोच लें कि हमारी जिम्मेदारियों से इतिश्री हो जाती है, तो ऐसे में भला होगा क्या छात्रों का? कैसे वापसी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। और बच्चों के जो ऑडियो आ रहे हैं, जैसे बच्चे से आप बात करिए तो जो आसपास के बच्चे जो बहुत मतलब बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बेसी के लिए तमाम सारी बातें बोल रहे हैं, वो उनका कहीं ना कहीं से वो चिड़चिड़ापन है, उनका आक्रोश है। वो इतने आक्रोशित है कि वो जाहिर सी बात है, कोई आदमी इतना परेशान होगा, बच्चे इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनकी इतनी आयु नहीं है, वो उम्र नहीं है कि वो हम लोगों की तरह ये सोचे कि ठीक है इसके बाद सुबह भी होगी इस परेशानी के बाद। वो सब बच्चे हताश हो गए हैं। सोचिए कि परसों शाम 4-5 बजे वो 5 बजे अपना हॉस्टल छोड़े, तब से वो बेघर हैं, सड़क पर हैं। शबनम जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सड़क पर परसों से है उसकी क्या हालत होगी। बच्चे पैदल चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके सामने प्रश्न कई हैं। वो पहले अपनी भूख मिटाएं, कि अपना सामान सहेजें, कि अपने आप को सर्दी से बचाएं, कि वो इस उम्मीद को कैसे अपने अंदर लाएं कि हम अपने घर पहुंच पाएंगे सकुशल। बच्चे इसलिए परेशान है कि अगर उन्होंने हॉस्टल ना छोड़ा होता एम्बेसी के कहने पर तो शायद अच्छा होता। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परेशानी समझी जा सकती है, ये वो परिजन है जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें डर है कि जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर वो अपने परिवार के सदस्यों को कैसे वापस लेकर आ पाएंगे।